रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक जादुई तालाब था जिसका पानी सोने जैसा चमकता रहता था। तालाब में बहुत सारे सोने थे। कोई भी मजदूर गांव वाला उस तालाब से मदद मांगता तो जादुई तालाब उसमें से एक सोने के सिक्के को निकाल कर उन्हें दे देती थी। गांव वालों को उस तालाब से बहुत ज्यादा प्यार था। उसी गांव में एक किसान सूरज अपनी पत्नी और बेटी सुनीता के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब था। हाजी, आज बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी मिट्टी से बनाई हुई घर टूट जाएगी। अंजलि, ये तो हर साल का रोना है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपना पक्का घर बनवा सकें। उसी रात बारिश और तूफान होने के कारण अंजलि का मिट्टी का घर बारिश में टूटकर बिखर गया और वे लोग सड़क पर आ गए। मम्मी, हमारा घर तो बारिश के कारण टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? सुनीता बेटी, घबराओ मत, हमारा नया घर फिर बन जाएगा और हम फिर से एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। सूरज जी, हमारा घर तो बारिश में ढेर होकर बह गया। क्यों ना हम उस जादुई तालाब से मदद ले। मैंने सुना है कि वे जादुई तालाब सब मजदूर गांव वालों की मदद करती है। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें जादुई तालाब की मदद लेनी चाहिए। अब एक वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। सूरज और अंजलि फिर गांव के पास वाले जादुई तालाब के पास जाते हैं। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जादुई तालाब, हम बहुत परेशान हैं। कल रात के तूफान और बारिश में हमारा मिट्टी का घर ढेर होकर बह गया। इसलिए हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। तुम लोग परेशान मत होना। मुझे तुम सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। फिर जादुई तालाब उसमें से एक सोने के सिक्के को निकालकर सूरज और अंजलि को दे देती है। उसे लेकर दोनों वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। उसे बेचकर उस पैसे से वे छोटा सा घर बना लेते हैं। अगर हमारे गांव में ये जादुई तालाब नहीं होता तो पता नहीं हम सबका क्या होता। इस तालाब में जितने भी सोने के सिक्के हैं, अगर वो हमारे हो जाएं तो कैसा रहेगा? सारे सोने के सिक्के लेकिन हमारे कैसे हो सकते? ये जादुई तालाब तो सबको एक एक सोने के सिक्के ही देती है, वो भी जब कोई तकलीफ में हो। अरे क्यों नहीं हो सकता? आज रात जब सब सो जाएंगे तब हम यहाँ आकर इस तालाब से सारे सोने के सिक्के निकाल कर ले जाएंगे। ठीक है, तब तो मैं आज रात को जाल लेकर आऊंगा। अरे बेवकूफ, तालाब से मछली नहीं निकालनी है जो तू जाल लेकर आएगा। एक बड़ा सा बैग लेकर आना जिसमें हम सारे सोने के सिक्के जमा करके ले जाएंगे। तब फिर हम दोनों गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। और फिर आधी रात होने पर दोनों जादुई तालाब के पास आते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतनी रात को मेरे पास क्यों आए हो? कोई तकलीफ है तुम लोगों को? तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। वो क्या है ना, जादुई तालाब, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। और देखो ना, हमारे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तो तुम लोग एक सोने का सिक्का इस तालाब से ले सकते हो। हमें एक सोने का सिक्का नहीं चाहिए,
हमें तो इस तालाब में जितने भी सोने के सिक्के हैं, अरे वो सारे चाहिए। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो। तुम्हें जितने सोने के सिक्के चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन सारे सोने के सिक्के तालाब से मत निकालो। दोनों गांव वालों ने जादुई तालाब की एक ना सुनी और तालाब में उतरकर जैसे उन्होंने एक सोना निकाला, वैसे ही उस जादुई तालाब का पूरा पानी सूख गया और पूरा तालाब काला पड़ गया। अरे ये क्या हो गया? सारे सोने के सिक्के गायब हो गए। अरे, और ये तालाब का पानी भी पूरी तरह सूख के काला पड़ गया है। अरे ये सब छोड़ और चल जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देख ले। चल चल जल्दी निकल ले। अगली सुबह गांव वाले जादुई तालाब के पास मदद के लिए आते हैं, लेकिन तालाब की ऐसी हालत देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? तालाब की ऐसी हालत किसने कर दी? हम तो इस तालाब से मदद मांगने आए थे, लेकिन ये क्या हो गया? अब हमारी मदद कौन करेगा? मेरी मदद करो। जब तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत थी तब मैंने तुम सबकी हमेशा मदद की। आज मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। मदद? हाँ जादुई तालाब, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यहाँ से दूर पहाड़ियों के पास एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाकर इस तालाब में डाल दो। मुझ में फिर से जान आ जाएगी और मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। बस इतनी सी बात? हम उस बरगद का पत्ता जरूर ले आएंगे आपके लिए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है और वो बरगद के पेड़ के पास किसी को भी आने नहीं देती। क्या चुड़ैल? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। उस चुड़ैल के पास जाकर किसी को मरना है क्या? मैं तो नहीं जाऊंगा। माफ करना जादुई तालाब, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसीलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। गांव वालों की ऐसी बात सुनकर जादुई तालाब बहुत दुखी हो जाती है और तभी वहां सूरज आ जाता है और गांव वालों की सारी बातें सुन लेता है। जादुई तालाब, आप दुखी मत हो। अरे मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आपने भी हमारी मुसीबत में मदद की थी। यह सुनकर जादुई तालाब खुश हो जाती है। फिर सूरज घर जाकर अंजलि को पूरी बातें बताता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे बुरे वक्त में जादुई तालाब ने हमारी बहुत मदद की है। अब हमारी बारी है उनकी मदद करने की। ऐसा कहकर सूरज उस बरगद के पेड़ के पत्ते को लाने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। रुको सूरज, मैं जानती हूँ कि तुम जादुई तालाब की मदद करने के लिए बरगद के पत्ते लेने जा रहे हो, लेकिन उस बरगद के पेड़ के ऊपर चुड़ैल रहती है। वो तुम्हें उस पेड़ को छूने भी नहीं देगी। इसलिए ये लो मेरी जादुई छड़ी। इसे 3 बार उस चुड़ैल के सामने घुमाना, जिससे कि वो बेहोश हो जाए और तुम आराम से बरगद के पत्ते ले आना। लेकिन परी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं हर उस इंसान की मदद करती हूँ जो मुसीबत में हो या किसी की मदद करने की वो कोशिश करे, और तुम बहुत नेक काम कर रहे हो सूरज, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी सूरज को दे देती है। फिर कुछ देर चलने के बाद सूरज पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही होती है। फिर सूरज छड़ी को 3 बार उसके सामने घुमाता है। उससे चुड़ैल बेहोश हो जाती है। फिर सूरज बरगद के कुछ पत्ते तोड़ लेता है और वहां से चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, आपकी वजह से ये बरगद का मैं ले पाया।
ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर जादुई तालाब के पास पहुंचता है और तालाब में बरगद का पत्ता डाल देता है, जिससे जादुई तालाब खुशी से लहराने लगती है। यह देखकर सूरज बहुत खुश होता है। शुक्रिया सूरज, आज तुम्हारी वजह से फिर से मैं पहले जैसे लहराने लगी। मैंने सब गांव वालों की इतनी मदद की और आज जब मुझे उन लोगों की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर जादुई तालाब सूरज को बहुत सारे सोने के सिक्के दे देती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर उस गांव का तालाब हमेशा हमेशा के लिए सूखा पड़ जाता है। अगली सुबह यह देखकर गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। जिस तालाब ने गांव वालों की इतनी मदद की और वक्त आने पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और गांव वालों को इस बात पर बहुत पछतावा हुआ। सूरज अपने घर आकर अंजलि को सारी बातें बताता है और जो सोने के सिक्के जादुई तालाब से मिले थे उसे वे बेचकर बहुत बड़ा घर और अपना नया काम शुरू कर लेता है। फिर से वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।